नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीके चैनल। डीके ट्रेडर में आपका स्वागत है। आप लोगों को आज हम एक तो देंगे ट्रेडिंग मंत्रा जो रोज़ की तरह देते ही हैं, और वो बहुत स्पेसिफिक होगा। उसमें आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जिसमें आप आने वाले नेक्स्ट डे का मूव पकड़ सकते हैं। लेकिन वो सेटअप, वो चीज़ छोटी सी चीज़ है, वो चीज़ आती है महीने में एक दो बार। लेकिन उस एक दो बार के मूव को पकड़ के आप बना सकते हैं 3-4 महीने का प्रॉफिट इन सिंगल 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस। इसके अलावा हम थोड़ी सी पीछे की बात करेंगे कि मैंने शॉर्ट वीडियोस भी डाली थी, रील्स भी डाली थी। जब गैप अप हुआ था उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, मैंने मना करा था कि आप यहाँ पे कोई पोजीशंस लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया था, कोई ऊपर होप दिख नहीं रही थी, प्राइस एक्शन ईएमएस से बहुत दूर चले गया था। तो वहाँ पे आपको मैंने समझाने की कोशिश करी थी कि वहाँ पे आप कोई पोजीशंस ना बनाए, क्योंकि ऑलरेडी मूव आ चुकी थी। तो वहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग करके कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं सकते थे, बना नहीं सकते थे पैसा। तो उसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, रील भी डाली थी, होपफुली आपने देखी होगी और वहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई होगी। और एंड में हुआ क्या, मार्केट का जो मैंने लेवल दिया था 47,775, वो सुबह ही दे दिया था। आप जाके देखिए पीछे का वीडियो, वो सुबह ही दे दिया था, उसको क्रॉस नहीं करा, वहाँ तक गया और वहाँ से 200-250 पॉइंट नीचे आके मार्केट बंद हुई। और क्लोजिंग में मार्केट की जो कैंडल बनी वो रेड डोजी बनी, जो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं देती हमें यहाँ से कि मार्केट ऊपर जाएगी। हालांकि उसके अलावा बाकी चीज़ें बहुत पॉजिटिव है। ये डोजी का मतलब है कि बुल्स और बियर्स में बहुत तगड़ी फाइट हुई है। वो ऊपर ले जाना चाहते थे, वो नीचे ले जाना चाहते थे, लेकिन क्लोजिंग में वो बीच में ही सेटल हुई। फाइनेंशियल क्लोजिंग भी थी और होपफुली फाइनेंशियल ईयर से याद आया आप लोगों का पिछला फाइनेंशियल ईयर अच्छा गया होगा, अच्छा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने पे करा होगा गवर्नमेंट को। और अगर नहीं पे करा, आपका लॉसेस हुआ है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, अपने लॉसेस को ज़रूर अपनी आईटीआर्स में रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि इस साल आप जुड़े हुए हैं डीकेटी के साथ। एंड दिस इज़ आवर प्रॉमिस, अगर आप जुड़े रहेंगे साल भर तो नेक्स्ट ईयर हम आपसे भरवाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन योर प्रॉफिट्स। तो आप जुड़े रहिए और एंड में भरेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट। लेकिन लॉसेस अपने ज़रूर फाइल करिएगा ताकि हम टैक्स का बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आ जाते हैं हम ग्लोबल पे। ग्लोबल सेटअप ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। DXY थोड़ा सा इंचअप हुआ है 104 के ऊपर, दैट इज़ ओके। डाउ जोन्स 50 पॉइंट प्लस में बंद हुआ था। बॉन्ड यील्ड्स, क्रूड, डॉलर इंडेक्स सब ठीक है। गोल्ड तो बस्ट हो गया है। खैर कमोडिटीज़ में हम डील नहीं करते, आप किसी कमोडिटीज़ के जो सिखाते हो उनसे समझिए। गोल्ड में काफ़ी अच्छा मूव आया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हम आ जाते हैं सबसे पहले तो विक्स पे। विक्स जो कि आपका देखेंगे उसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई है। आपका 12.83 पे 1% ऊपर गया है। PCR आपका 0.98 पे, ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे देखिए गैप अप हुआ। अभी हम आपको इंटरेक्टिव चार्ट्स पे लेके चलेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे आपको, ऑप्शंस का भी लेके चलेंगे, डेटा वहाँ पे भी दिखाएंगे। सब बुलिश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो प्राइस कैंडल बनी है ना, दैट इज़ नॉट गिविंग अस कॉन्फिडेंस अ लॉट। तो प्राइस एक्शन ऊपर गया, सबके ऊपर बंद हुआ, तो हम आपको वो डेली चार्ट्स पे दिखाते हैं अभी। चलिए हम डेली चार्ट्स पे चलते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, अब हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम पे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे। फ्यूचर का चार्ट है ये। एंड इफ़ यू रिमेंबर, आपने वीडियो देखा होगा मेरा लास्ट, उसमें हम यही डिस्कस कर रहे थे। मार्केट यहाँ पे रेंज पे थी, दिस इज़ ये ऊपर की रेंज थी 47,150 और नीचे की 46,000, 46,200। लास्ट डे क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप दिया, ठीक है। गैप अप के साथ और जितने भी रेजिस्टेंस थे उन सब के ऊपर जाके वो ट्रेड करना शुरू हुआ। हमारे रेजिस्टेंस क्या थे, ये ब्लू लाइन थी 20 EMA, ये येलो लाइन थी 10 EMA, ये ब्राउन कलर की जो आप देख रहे हो ये 50 EMA, और ये एंकर्ड वीवेब्स हैं। एक एंकर वीवेब्स यहाँ पे आपका 1 मार्च का है और ये स्विंग हाई का है। ये दोनों इन सब के ऊपर, और ये आपका फिबोनाची लेवल है, ये 68.3 है और ये आपका 50 है। इन सब के ऊपर खुली और यहाँ जाके ट्रेड करनी शुरू हुई, टॉप पे गई। और आपको मैंने सुबह ही बताया था कि आप बिल्कुल भी इसको ट्रेड ना करें गैप अप होने के बाद। और एक लेवल दिया था 47,775, वहीं पे गई और वहाँ से आप देख लीजिए कहाँ पे बंद हुई है, 47,550, 200-250 पॉइंट नीचे। तो अगर आपने कॉल बाय करी होती लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो आप उसमें पैसा बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि गैप अप के बाद मार्केट साइडवेज हो गई थी
और ऊपर गई नहीं थी और एंड में नीचे उसने आना ही था जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट का डेटा बन रहा था। बाकी एक चीज़ मैं आपको इसमें और बताना चाहता हूँ कि ये जो कैंडल बनी है ना, दिस इज़ वेरी अनडिसाइसिव कैंडल। अब इसमें क्या होता है, ये पूरा दिखाया जाता है कि प्राइस को पता नहीं है ऊपर जाना है नीचे जाना है कहाँ जाना है। बायर भी लड़ रहा है, सेलर भी लड़ रहा है, दोनों पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, बट जाना किस तरफ है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। यहाँ पे देखिए आप, नीचे ये बनी थी, डोजी कहते हैं इसे, आपको पता होगा, अनडिसाइसिव कैंडल थी। हम उसके ऊपर ही बाय करते या नीचे करते, इसके ऊपर प्राइस थोड़ा सा गया, यहाँ गया, अब ऊपर बन गई। अब यहाँ पे नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। ब्रेकआउट तो हो गया है, बट कैंडल जो है, जो प्राइस एक्शन बना है, ये कैंडल बनी है, ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रही कि मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ से बिल्कुल पलट भी सकती है। आप देखिए यहाँ पे बनी डोजी, यहाँ बनी डोजी, आपको और मैं पीछे लेके चलूँ अगर, ये देखो यहाँ डोजी बनी थी, जिसके बाद HDFC बैंक गिरा था और ये कितना बड़ा फॉल आया था यहाँ तक डोजी बनने वाली। ये देखिए आप, यहाँ डोजी बनी थी, और पीछे जाएँ यहाँ टॉप पे देखो डोजी बनी थी। तो ये डोजी कैंडल्स बनती हैं, ये बड़ी अनडिसाइसिव होती हैं। तो यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, हमें देखना चाहिए प्राइस एक्शन कैसा बिहेव कर रहा है और अकॉर्डिंगली फिर आगे पोजीशन बनानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा क्लोज हुआ है। 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, येलो लाइन ब्लू वाली 20 एंड दोनों के ऊपर जाके बंद हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मंथली पे जाएंगे, मार्च जो मंथ एंड हुआ है, ये आपकी ट्रेंड लाइन आ रही है कोरोना से, उसको पूरा रिस्पेक्ट कर रहा है। 10 मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है, सेकंड ऑल टाइम हाई क्लोज है ऑलमोस्ट। ये वाला आपका था दिसंबर का, और अब ये मार्च का सेकंड ऑल टाइम हाई क्लोज है। तो मार्केट अच्छा है, ब्रेकआउट दिया है, प्राइस एक्शन ऊपर है, नीचे आ रहा है ऐसा। ये देखो आप 55 के भी ऊपर आ गया, जो मेन बैंड होता है 45-55 उसके ऊपर आ गया, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बुलिश है, अपवर्ड स्लोपिंग है, एवरेज के ऊपर है, 55 के ऊपर है, सब कुछ बढ़िया है। बट ये जो डोजी बनी है ना, दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो इसका आप ध्यान रखें कि इसमें आपको प्राइस एक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने डेली चार्ट्स पे देख लिया है कि प्राइस एक्शन सब EMAs के, एंकर्ड वीवैप्स के, फिबोनाची लेवल्स के, ट्रेंड लाइंस के, सबके ऊपर चले गया, जाके सेटल हो गया, बंद हो गया, गैप अप को मेंटेन कर लिया है। तो दिस इज़ गुड, ब्रेकआउट हो गया, लेवल्स उसने अच्छे से क्रॉस कर लिए हैं। तो अच्छा ब्रेकआउट आप देखना ही है, सस्टेन करता है नहीं करता, क्योंकि डोजी बनी है तो थोड़ा सा कंसर्न है। इसके अलावा हम ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं। ऑप्शन चेन में देखिए मैक्सिमम कॉल बिल्डअप हुआ है आपका 47,500 से 48,000, और मैक्सिमम पुट का आपका बिल्डअप है 47,500 से 48, बिल्कुल वही एकदम मैच हो रहे हैं लेवल्स। लेकिन डाटा बहुत बुलिश है। वो क्यों बुलिश है मैं आपको लेके चलता हूँ, स्क्रीन पे समझा। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ये बैंक निफ्टी का है, 3 अप्रैल की एक्सपायरी। इस साइड आपकी कॉल्स हैं, इधर राइट साइड आपकी पुट्स हैं। अब आप कॉल्स में देखिए 47,300 ऑलमोस्ट, ये आप समझ लीजिए एट द मनी कॉल है। अब कॉल्स में या तो शॉर्ट कवरिंग हुई है या आपके लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं। लॉन्ग बिल्डअप मतलब ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, प्राइस भी बढ़ा है, और ये कोई छोटा मोटा नहीं है। अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइस आप देखेंगे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और प्राइस में चेंज भी अच्छा खासा हुआ है, 82, 72, 50, 40 पॉइंट्स। तो प्रॉपर लॉन्ग बिल्डअप दिख रहे हैं और शॉर्ट कवरिंग, वेरी बुलिश साइन। इधर आप ये रेड वाला जो देख रहे हैं पुट्स हैं, पुट्स की तरफ देखेंगे हैवी बिल्डअप हुआ है, पुट राइटिंग हुई है। पुट राइटिंग मतलब पुट बेची गई है, मार्केट बुलिश है। और ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर की है, ये सारी इन द मनी है। इन द मनी में आप देखिए कितनी दबा के पुट राइटिंग हुई है, सारी स्ट्राइक्स पे शॉर्ट बिल्डअप दिखेगा आपको पुट राइटिंग का। तो डाटा बहुत बुलिश है, और पुट माइनस कॉल OI चेंज जो नेगेटिव में होता था, मैं आपको दिखा रहा था नेगेटिव कैसे धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। आज देखिए वो पूरा पॉजिटिव हो गया है, यानी कि पुट ज़्यादा राइट हुई हैं कॉल से, 14,36,910। तो दिस डेटा इज़ वेरी बुलिश। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, मार्केट ब्रेथ आप देख ही सकते हैं, बुलिश है। ये निफ्टी के, बैंक निफ्टी की एरी 3 स्टॉक रेड में है, वो भी कोई वेटेज रखते नहीं, तो बुलिश है डेटा बहुत। अब आप ये देखिए, ये ऊपर हमने ली हुई है 47,300 का स्ट्राइक प्राइस, ऊपर ग्रीन वाला आपका कॉल का प्रीमियम है, रेड वाला आपका पुट का प्रीमियम है। उस दिन क्या हुआ, पूरे दिन फ्राइडे को आपका कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है। कॉल का प्रीमियम कब बढ़ेगा, जब कॉल राइटर्स बाहर निकलेंगे, कॉल राइटर्स कवरिंग करेंगे, शॉर्ट कवरिंग होगी। कॉल राइटर्स कवर्स कब करते हैं, जब मार्केट तेज होती है, राइट। और यहाँ पुट का प्रीमियम गिर रहा है, यानी कि पुट राइटिंग दबा के हो रही है, यानी कि मार्केट बुलिश है। तो कॉल वाले भी निकल रहे हैं
पुट वाले पुट राइटिंग कर रहे हैं तो डबल इम्पैक्ट से बुलिश हो रही थी मार्केट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपने चार्ट्स भी देख लिए, डेली टाइम फ्रेम के, RSI का चार्ट भी देख लिया, डेटा भी देख लिए, मार्केट ब्रेड्थ भी देख ली, आपको हमने प्रीमियम डेके का भी दिखाया कि कैसे आपका कॉल का और पुट का प्रीमियम बिहेव कर रहा है, जिससे बुलिशनेस और बेरिशनेस आप लाइव मार्केट में पकड़ सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं दोस्तों लेवल्स पे, जो मेन चीज़ है। लेवल्स आपका देखिए ऊपर की तरफ हमने जो बताया 47,775 है, ये निकलेगा तो आप और ऊपर की तरफ जाएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। 47,775 के ऊपर आप जाएंगे, 47,900 से 950 और फिर उसके ऊपर आपका आता है 48,100 से 150। ये दो लेवल्स नीचे ऊपर निकल के आ रहे हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे की तरफ आपका 47,350 से 450 जो कि इंपॉर्टेंट रेंज मैंने आपको पिछले कई दिनों से बताई है, इसका आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो ब्रेकआउट लेवल था 47,150, उसका ध्यान रखें। उसके नीचे जाएगा तो ये फिर एक तरीके से फेक मूव होगी, पूरी की पूरी ट्रैप होगा रिटेलर्स के लिए, लेकिन उम्मीद कम लग रही है, देखते हैं मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है। तो ऊपर का लेवल आप ध्यान रखें 47,775, नीचे का लेवल ध्यान रखें 47,350 से 47,475। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ, लेवल्स को आप ध्यान में रखें, बहुत मुश्किल से निकाले जाते हैं और आपने देखा है मार्केट रिस्पेक्ट भी कैसे करता है इन लेवल्स को, तो लेवल्स को आप ध्यान में रखें। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडिविजुअल बैंक्स के लेवल्स, मैं आपको इतने टाइम से दे रहा हूँ, सेम लेवल्स हैं। अब आप चलिए चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ इंडिविजुअल बैंक्स के लेवल और उनकी इम्पोर्टेंस। इसके अलावा मैंने आपको पिछले इतने वीडियोस में अपने बताया है कि इंडिविजुअल बैंक्स के लेवल पे आपको ध्यान रखना है, और वो लेवल्स मैंने आपको दिए। HDFC बैंक है दोस्तों, HDFC बैंक का मैं आपको क्या लेवल दे रहा हूँ, आप देखिए, हर वीडियो जाके देखिए। 1440 से 1470 क्या आई था इसका, 1460, वही 1440 से 1460 70, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ 1440, ये रहा नीचे 1440, इसके बीच में ही फंसा हुआ है। आप देखिए जाके इसको, आपको समझ में आएगा। ICICI बैंक मैंने आपको क्या लेवल दिया था, आप देखिए, ऊपर मैंने आपको 1100 दिया था, नीचे मैंने आपको 1063 दिया था। कहाँ गया ये फ्राइडे को, 1106 नीचे आया, वहीं 1100 पे क्लोज हो गया 1098 पे। आप इंडिविजुअल बैंक्स के लेवल निकालने बहुत ज़रूरी है अगर आप बैंक निफ्टी करते हैं। ये आप देखिए SBI का लेवल मैंने आपको क्या दिया था, 720 755, कहाँ गया फ्राइडे को, 758, वो बंद का हुआ बिल्कुल 755 56। तो ये इंडिविजुअल बैंक्स के भी आप लेवल ध्यान में रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं बैंक निफ्टी को ड्राइव करने के लिए। बेसिकली HDFC ICICI जो कि 25 से 30% इंडिविजुअली वेट रखते हैं। आपने लेवल्स देख लिए होंगे बैंक के, उनकी इंपॉर्टेंस भी समझ गए होंगे। अब इंडिविजुअल बैंक्स के लेवल भी आपको मिल गए, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपको मिल गए, ऑप्शन चेन भी आपको समझा दिया गया है। ग्लोबली कुछ ऐसा हुआ नहीं है, एक डोजी बनी है और प्राइस एक्शन इतना एग्रेसिव दिख नहीं रहा जितना होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मार्च एक्सपायरी में जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं वो जो छोड़े गए हैं वो ऑलमोस्ट 17,000 से 18,000 करोड़ के छोड़े गए हैं एक्सपायरी में, और निफ्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़े गए हैं वो 12,000 करोड़ के आसपास छोड़े गए हैं। तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड 30,000 करोड़ का माल छोड़ा गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये जो माल छोड़ा गया है ये आपका स्टॉक्स का ये डिलीवरी डेटा में नहीं आता, तो आपको थोड़ा डेटा इंटरप्रेट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। जहाँ तक हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, लेकिन ये ट्रैप भी हो सकता है, तो थोड़ा सा आप अपनी पोजीशन ध्यान में रख के बनाएं, देख के बनाएं। अब हम आ जाते हैं लास्ट में, जो कि है आज का ट्रेडिंग मंत्रा, जो मैं आपको शुरू में बताया था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप पकड़ के थोड़ा सा एडवांस में पता लगा सकते हैं कि कल क्या मूव आ सकती है। चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। ओके दोस्तों, मैं आपसे ट्रेडिंग मंत्रा की बात कर रहा था, उसमें थोड़ा सा मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। इसमें कई बार मार्केट ना हमें साइंस देता है जिससे हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, और ये थोड़ा सा हमने बैक टेस्ट करा है, काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं इसको। ये ऐसी चीज़ आपको महीने में 1-2 बार मिलेगी, लेकिन इसे आप पकड़ेंगे तो ऑलमोस्ट आप 3-4 महीने का प्रॉफिट 1-2 दिन में ही बना लेंगे आने वाले दिनों में। थोड़ा कोशिश करें, समझे इसे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये FIs का आपको नेट शॉर्ट है, ये ज़ीरो लाइन है,
ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं ये ज़ीरो लाइन है, ऊपर है तो नेट लॉन्ग है, नीचे है तो नेट शॉर्ट है। अब ये नेट शॉर्ट था, चल रहा था, यहाँ पे कितना था 90,000 था थर्सडे को, ठीक है जी 27 तारीख को। 28 को -90 से ये आ गया -23, तो आप समझ लो कितनी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई है, ठीक है। लेकिन ये हो गई, ये गैप अप जो हुआ है इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं, हमें वो समझना है। अगर हम एक दिन पहले ही कॉल लेके चले जाते तो आपका गैप अप में बहुत पैसा बनता, लेकिन इंट्राडे अगर आपने बाय करा हो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ उसमें कोई प्रॉफिट निकलता ही नहीं। अब इसके साथ मैं आपको निफ्टी का ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब आप देखिए, ये जब एफआई सेल करेंगे ऑफकोर्स मार्केट गिरेगी, जब बाय करेंगे तो मार्केट में रिदम आता है, ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है, वो नीचे की तरफ होता है, सेल करते हैं, मेजरली ऐसे ही चलता है। अब यहाँ पे आप देखिए एफआई यहाँ पे थे, ये है 22 तारीख, 23 को उन्होंने सेल करा, निफ्टी नीचे आया, ठीक है। 22 को वो थे 72,000 पे नेट शॉर्ट, निफ्टी था 22,097 पे। 23 को नेट शॉर्ट 72,000 से 75,400 हो गए वो, और शॉर्ट पोजीशन उन्होंने बनाई, लेकिन यहाँ बनाई, ठीक है। मार्केट आपकी नीचे आ गई 22,000 पे, फिर उन्होंने और शॉर्ट बनाई, -75 से वो आ गए -90 पे, लेकिन मार्केट कहाँ गई दोस्तों, मार्केट 22,000 से चले गई 22,124, मार्केट गई ऊपर। तो जब ये डिस्पैरिटी आए प्राइस में इंडेक्स के और एफआईएस के नेट लॉन्ग या नेट शॉर्ट में, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा प्राइस जिस तरफ मूव करेगा एफआईआईज़ को उस तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इन्हें समझ में आ गया कि हमने गलत शॉर्ट लगा ली है, पोजीशंस बनाई हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे वो आएंगे कवरिंग करने, मिला गैप अप और शू एकदम देखिए फ्यूरियस मूव ऊपर की तरफ। तो ये था आज का ट्रेडिंग मंत्र। आप एफआईआईज़ की नेट शॉर्ट पोजीशन को इंडेक्स के प्राइस के साथ कंपेयर करें, और जब भी उसमें डिस्पैरिटी आए तो प्राइस जिस तरफ जा रहा है उस तरफ की पोजीशन बनाए, मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रॉफिट होगा। ये दोस्तों ये थोड़ा सा सेटअप था छोटा सा, इसको ध्यान में रखिए। अगर कोई ऐसी आपको मूव मिलती है तो उसको पकड़ने की कोशिश करिए, जहाँ भी डिस्पैरिटी मिले आपको एफआईआईज़ के नेट शॉर्ट, नेट लॉन्ग और प्राइस एक्शन में, उसको पकड़िए और प्राइस एक्शन की डायरेक्शन में मूव बनाइए, क्योंकि वहाँ पे एफआईआईज़ को लगता है कि यार बहुत गलती हो गई हमसे, और जब वो कवरिंग पे आते हैं तो आपको पता है मूव कितने फ्यूरियस आएंगे। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। व्यूज़ आपके बहुत आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग, शायद भूल जाते हैं या आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, इससे हमें और मेहनत और मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए और बढ़िया कंटेंट लाएं। और कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, और ध्यान से करें, प्राइस एक्शन डोजी को ध्यान में रख के ट्रेडिंग करें, जो लेवल दिए उनकी इंपॉर्टेंस समझें। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।